नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रश्मि। सबसे पहले आप सभी को आधी आबादी की पूरी टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और अब रुक करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की तरफ और जानते हैं क्या खास है आज की पेशकश में। देखेंगे क्या है आज का मुद्दा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। जानेंगे क्या है फैसिलिटी मैनेजमेंट फील्ड में करियर के विकल्प। देखेंगे मेडिकल फील्ड में लड़कियों की प्रगति पर एक रिपोर्ट। जानेंगे किस तरह लड़कियों को सेमिनार्स के जरिए किया जा रहा है अपडेट। और देखेंगे लड़कियों के ओवरऑल डेवलपमेंट के प्रयास पर एक रिपोर्ट। बदलते वक्त के साथ देश की इकोनॉमी में भी खासा बदलाव आ रहा है। यही वजह है कि सेमिनार्स के जरिए लड़कियों को फ्यूचर में आने वाली परेशानियों से अवेयर किया जा रहा है। देखते हैं इसी पर हमारी एक रिपोर्ट। आज हमारे देश को आजाद हुए 63 साल हो चुके हैं और इन 63 सालों में लड़कियां कंपनियों के मैनेजमेंट की हर भूमिका की कसौटी पर खरी उतरी हैं। लेकिन अब बदलती इकोनॉमी के साथ साथ ये जरूरी हो गया है कि बदलते ट्रेंड्स को फॉलो किया जाए। यही वजह है मैनेजमेंट कर रही इन लड़कियों को सेमिनार्स के जरिए फ्यूचर में होने वाली परेशानियों से अवेयर करवाया जा रहा है, जिससे ये अभी से इन इश्यूज को समझ सकें। आज जो सेमिनार हुए हैं जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि इससे जो फ्यूचर में जो मैनेजर्स बनेंगे, बीइंग अ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स वी ऑल हैव टू नो अबाउट इमर्जिंग मैनेजर के इस वर्ल्ड में जहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। कट थ्रोट जब मैं बोलती हूँ इसका मतलब है कि आदमी एक दूसरे को गिरा के आगे बढ़ना चाहता है, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स टू बी ऑन फर्स्ट सी। सो उस ऐसे माहौल में बहुत ही ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो कि मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो जाने कि आगे आने वाले समय में उनके लिए क्या चैलेंजेस होने वाले हैं और क्या स्ट्रैटेजीज उनके लिए रहेंगी जिससे कि वो उसको सॉल्व कर सके। आज ग्लोबलाइज होते इस दौर में इस तरह की सेमिनार्स इन स्टूडेंट्स के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है, जहां ये फील्ड के इमर्जिंग चैलेंजेस के बारे में जान पाते हैं। इसके अलावा सेमिनार में फील्ड से जुड़े गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की, जिन्होंने स्टूडेंट्स को आने वाले चैलेंजेस से निपटने के तरीके और उनकी बारीकियों के बारे में भी बताया। इन लोगों के लिए ज़रूरी है कि ये रोल मॉडल से मिलें, जिन लोगों ने कर रखा है उससे मिलें। तो आई थिंक इससे बहुत एक तो बच्चों को इंस्पिरेशन मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये एक आदमी को आपने जिसके बारे में सुना है उसको आप लाइव देखते हो, मिलते हो, इंटरेक्ट करते हो, सवाल पूछते हो, उससे उनके मन में एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं भी इन लोगों के साथ उठ बैठ सकता हूँ, मैं भी। आई थिंक फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस ये सेमिनार्स बहुत ज़रूरी है। क्लासरूम के अंदर भी एजुकेशन होती है, लेकिन क्लासरूम के बाहर भी होती है। India is booming today, and Indian business is going to grow at about an average of about 8.9% year on year, and that growth is going to create new jobs. And the job market is going to be a very, very open market tomorrow. But the jobs will be got by only people who are savvy, who have it in them. So there are some basics which have to be followed. So the future is exciting for young people, particularly who are looking at management education, scientific education, core sciences, and of course engineering as one of the key streams. So I think there's plenty of good news coming for the young Indian at large. हम जो किताबों में पढ़ते हैं, जो बुक्स में पढ़ते हैं, वो कभी रियलिटी में हम वो कर नहीं पाते। इसलिए when such expertise comes to us and gives us such lectures, I think we feel pride and we understand the actual world, how fierce and how competitive it is. वो हमें सजेशन दे रहे थे कि अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ कंज्यूमर, की जैसे जैसे कंज्यूमर चेंज हो रहा है, ये जैसे टाइम चेंज हो रहा है, रिसेशन के बाद क्या होगा, इसके बाद हम मैनेजर्स बनेंगे, तो व्हाट वी कैन अप्लाई एज एन ब्रांड मैनेजमेंट और मार्केटिंग फंडाज है, उसमें हम क्या अप्लाई करें कि जो अब आगे के कंज्यूमर है उनको हम ज़्यादा कैच कर सकें। रेगुलर स्टडी के साथ साथ इस तरह की सेमिनार न केवल स्टूडेंट्स बल्कि फैकल्टीज के लिए भी फायदेमंद होती हैं, जिससे वो स्टूडेंट्स को और बेहतर ढंग से पढ़ा सकें। इसके अलावा सेमिनार्स के जरिए स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स और उनकी पर्सनैलिटी तो ग्रूम होती ही है, साथ ही वो फील्ड से जुड़ी कई और बातें भी जान पाते हैं। ओवरऑल पर्सनालिटी एक बंदे की होती है जो which like grooms up a person's personality and which it adds value to that person. So वो एक complete package बन जाता है। तो personality ना हो तो knowledge it doesn't make a sense. So both उन दोनों का blend होना बहुत ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स का इंडस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदल रहा है और प्रोडक्ट का भी जो एक उसका जो लाइफ साइकिल है वो भी काफ़ी जल्दी चेंज कर रहा है, तो उनका एडेप्टेबिलिटी भी बहुत जल्दी होना चाहिए। तो हम जितना भी इंडस्ट्री के लोगों के साथ या बिजनेस टाइकून्स हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन होगा, उसके केस स्टडीज़ को हम अगर डिस्कस करते हैं या उस केस स्टडीज़ को उनको बताते हैं, तो इससे क्या होता है उनकी एडेप्टेबिलिटी बहुत बढ़ती है। इसलिए जो है इस तरह के सेमिनार कॉन्फ्रेंस से स्टूडेंट्स का एक्सपोजर बढ़ता है।
क्योंकि इसमें हर तरह के लोग आते हैं। ये चीज़ें होती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम, सो दैट कि जो हमारी नॉलेज है वो अप टू डेट होती रहे, हमें पता रहे कि हमें किन क्राइटेरियाज में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहरहाल ये तो साफ है कि आने वाला दौर काफ़ी चैलेंजिंग होगा। ऐसे में मैनेजमेंट कर रही इन लड़कियों को अभी से फील्ड के अप टू डेट जानना जरूरी हो गया है, ताकि जब ये मार्केट में आए तो अपनी लगन और मेहनत से देश के विकास को एक नई राह दे सकें।